स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए, अम्ल या क्षार एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर के बार बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले समझिए अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए, कोई भी पदार्थ है या तो वो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। तो सिंपल से किसी भी पदार्थ को हम उसके स्वाद के अनुसार और लिटमस पेपर के अनुसार हम अम्ल व क्षार के रूप में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए स्वाद के अनुसार। देखिए, ये है स्वाद के अनुसार। अगर कोई पदार्थ खट्टा है यानी कि वो है अम्ल, यानी कि अम्लीय है, उसको हम बोलेंगे अम्ल, एसिड, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एसिड। अब देखिए, अगर कोई पदार्थ कड़वा है, किसी पदार्थ का स्वाद चखने पर मालूम चलता है कि वो पदार्थ कड़वा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्षार, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब देखिए, स्वाद के अनुसार हमने पदार्थ को बांट दिया। अब हम बांटेंगे लिटमस पेपर के अनुसार। ये देखिए, नीले लिटमस पेपर को लाल, देखिए, यानी कि अगर हम नीले लिटमस पेपर को लें, वो किसी पदार्थ के संपर्क में आता है, उसका जो रंग होता है, नीले लिटमस पेपर का रंग जो होता है, अगर वो लाल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय, यानी कि अम्ल, उसको बोलेंगे अम्ल, इंग्लिश में बोलेंगे एसिड। देखिए, ये हो गया। अगर हम लाल लिटमस पेपर को लेते हैं, उसको किसी पदार्थ के संपर्क में लाते हैं, अगर उसका रंग नीला हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्षार, यानी कि बेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। देखिए, ये है बेस। अब हम जानेंगे अम्ल व क्षार में से एसिड को, यानी कि अम्ल को। अम्ल होता क्या है, समझिए अम्ल होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि जो अम्ल शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, वो हुई है लैटिन शब्द एसिड से। अगर हम अम्ल शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो वो हुई है एसिड से, लैटिन शब्द एसिड से। अगर एसिड्स की अर्थ की बात करें, एसिड्स मीन मतलब क्या होता है, तो वो होता है खट्टा। अगर कोई पदार्थ खट्टा है तो उसको हम बोलेंगे अम्लीय। देखिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी कि वे पदार्थ जिनको चखने के बाद उनका जो स्वाद वो खट्टा लगता है, उसको हम बोलते हैं अम्ल, यानी कि एसिड। ये है स्वाद के अनुसार। अब जानेंगे लिटमस पेपर के अनुसार। देखिए, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि नीले लिटमस पेपर को अगर हम लें, वो अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका जो रंग होगा वो नीले से हटकर लाल हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे अम्ल। यानी कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखिए, अब हम जानेंगे एग्जाम्पल, अम्ल की कुछ एग्जाम्पल के बारे में। देखिए, नींबू होता है, संतरा भी होता है, आदि आदि करके और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। अब देखिए, ये जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक। देखिए, इसको आप याद कर लीजिए अनिल। अनिल आप अपने माइंड में रट लीजिए, समझिए अनिल। देखिए, और से क्या होता है, और से देखिए ये होता है और से अम्ल। और से हो गया अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अब नी से क्या होता है, नी से नीला। तो देखिए, ये है नी, यानी कि हो जाएगा नीला। अब देखिए, ल से लाल, यानी कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो हमने अम्ल के बारे में जाना। अब हम जानेंगे क्षार के बारे में, ये क्षार क्या होता है। तो आइए हम इसको भी जानते हैं। तो आइए हम लोग क्षार के बारे में समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार से अम्ल को हमने
स्वाद के अनुसार और लिटमस पेपर के अनुसार बांटा, सेम उसी प्रकार से हम लोग क्षार को भी बांटेंगे। देखिए ये होता है आपका क्षारक यानी बेसिस। देखिए वे पदार्थ होते हैं जिनका अगर हम स्वाद की बात करें तो वो होता है कड़वा। यानी कि अगर हम किसी भी पदार्थ को चखें, अगर उसका स्वाद है, अगर वो कड़वा है, तो यानी कि वो है क्षार, बेसिस। अब देखिए ये हो गया आपका स्वाद के अनुसार, ये हो गया आपका स्वाद के ये हो गया आपका स्वाद के अनुसार, राइट। अब जानेंगे हम लोग लिटमस पेपर के अनुसार। देखिए जो अम्ल था वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था, बट जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। यानी कि जो क्षारक होते हैं वो लिटमस जो पेपर होता है, लाल लिटमस जो पेपर होता है वो उसको नीला कर देते हैं। यानी कि अगर लाल लिटमस पेपर है, अगर वो किसी पदार्थ के संपर्क में है, अगर उसका जो रंग नीला हो जाता है, यानी कि समझिए कि वो क्षारक है। अब देखिए ये हो गया क्षार। अब क्षार क्या होता है? देखिए जो वो क्षारक होते हैं, मान लीजिए कि ये है क्षार, अगर इसको हम जल में मिलाएं, जल में इसको घुलित करें, तो अगर क्षारक पूर्णतः यानी पूरी तरह से जल में घुल जाए, उसको बोलेंगे हम क्षार। देखिए जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम बोलते हैं क्षार यानी कि बेस। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम साबुन को ले सकते हैं, जिसका जो स्वाद होता है वह तीक्ष्ण कड़वा होता है। आप साबुन को नहाते वक्त आपके मुंह में गया होगा तो मालूम चला होगा कि जो साबुन का स्वाद है वो कड़वा है या तीक्ष्ण है। अब समझिए आप आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आधुनिक परिभाषा है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप समझिए आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा होता क्या है। देखिए यह है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा, यानी अम्ल का परिभाषा। यह है अम्ल एसिड का परिभाषा। देखिए जो जल में घुलकर, मतलब ऐसा पदार्थ जो जल में घुल जाए और घुलने के बाद वो H+ आयन दे, यानी कि H धनायन आयन ही दे, उसके H+ के अलावा यानी कि धनायन के अलावा कोई अन्य धनायन न दे, केवल सिंगल ही धनायन दे, उसके अलावा कोई अन्य धनायन न दे, उसी को हम बोलते हैं एसिड अम्ल। यानी कि वे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद H+ आयन ही देते हैं, इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं। अगर देंगे भी तो वो ऋणायन देंगे, धनायन नहीं देंगे। अब ये हो गया आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल का परिभाषा। अब जानेंगे आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार का परिभाषा, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप स्टार लगा दीजिएगा क्योंकि ये अधिकांश पूछे जाते हैं। अब समझिए आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा। देखिए जिस प्रकार से जो अम्ल था वो जल में घुलने के बाद H+ आयन देता था, यानी कि धनायन, वो उसी प्रकार से जो क्षार है उसको अगर हम जल में घुले तो वो OH- आयन ही देगा, इसके अलावा कोई और जो ऋणायन नहीं देगा धनायन देगा। तो समझिए कि जब हम क्षार को या किसी भी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो अगर वो OH- आयन देता है, OH- आयन देता है यानी कि ऋणायन देता है, तो वो है क्षार। देखिए जल में घोलने के बाद OH- आयन ही देगा, इसके अलावा कोई और ऋणायन आयन नहीं देगा, तो उसको हम बोलेंगे क्षार। तो आर्हेनियस सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो आप हमारे एमके स्टडीज सेंटर जो चैनल है उससे आप जुड़े रहें। बोर्ड में अगर आपको 95% लाना है तो जो ये चैनल है वो शॉर्ट तरीके से किसी भी परिभाषा को प्रदर्शित करता है, आप इसको जानें। तो धन्यवाद।